इजी स्टेप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं लूप्स की। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। टाइम क्या होता है किसी भी एल्गोरिथम का। सिंपली उस एल्गोरिथम में जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होंगे उनको हम मान के चलेंगे कि उनकी टाइम क्या है, परफॉर्म करने की 1 यूनिट टाइम है, और वो कितने बार आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनसे उनको सम कर देंगे और सारे बेसिक ऑपरेशंस का हम समेशन निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एडिशन ऑपरेशन है ए प्लस बी, और इस एडिशन ऑपरेशन का मैंने कॉस्ट मान लिया या टाइम मान लिया, एक्सक्यूशन टाइम है आपका 1 यूनिट टाइम है, ठीक है। और ये एडिशन ऑपरेशन, इस तरह का एडिशन ऑपरेशन आपके पास पूरे प्रोग्राम में 10 टाइम्स आ रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एडिशन ऑपरेशन की, 10 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा इसका, 1 × 10। ऐसे ही जितने भी बेसिक ऑपरेशन होंगे सबको अपन क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे और प्रोग्राम में कितनी बार आ रहा है वही अपना टाइम हो जाएगा। यूनिट टाइम ले रहे हैं एक बेसिक ऑपरेशन का, इस यूनिट टाइम से आप किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आएगा। तो हम यहाँ पर किस चीज़ पे ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कांस्टेंट टाइम लूप के अंदर कौन सी एल्गोरिथम्स में आएगा उसे देखेंगे। तो सबसे पहले ये की पॉइंट्स है आपका कि आपके आपका जो लूप होगा उसमें कोई भी वो जो लूप होगा आपका वेरिंग लूप नहीं होगा। वेरिंग लूप का मतलब वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। वो एग्जांपल से देखेंगे। रिकर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी कॉल नहीं होना चाहिए नॉन कांस्टेंट फंक्शन के लिए, नो कॉल टू एनी नॉन कांस्टेंट फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा लूप लिखा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वेरिंग लूप नहीं है। वेरिंग लूप कैसे नहीं है, यहाँ पर जो पैरामीटर आप देखोगे, इस पैरामीटर को, ये जो पैरामीटर है आपका, ये पैरामीटर आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेरिंग लूप नहीं है। अब अपने डेफिनेशन में आ जाते हैं टाइम की। देखिए, ये इनिशियलाइजेशन आपका प्रोग्राम में कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, यानी उसकी टाइम क्या होगी, 1। आपका ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन कितनी बार चलेगा, ये चलेगा आपका 20 टाइम्स प्लस 1। प्लस 1 क्या होगा आपका, जब ये कंपैरिजन फॉल्स होगा तब फॉल्स की कंडीशन भी तो यही चेक करेगा ना। तो ये +1 फॉल्स के लिए और 20 ट्रू ट्रू कंडीशन के लिए है। और ये इंक्रीमेंट कितनी बार होगा आपका प्रोग्राम के अंदर, 20 टाइम्स। ट्रू टाइम्स जो होगा, जब आपका लूप ट्रू होगा तभी तो आपका इंक्रीमेंट होगा। और लूप के अंदर वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा आपका, ये आपका चलेगा 20 टाइम्स, जब आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो 20 टाइम्स ट्रू होगा, i = 20 है तो 20 टाइम्स ट्रू होगा, ये 1 से 20 तक। तो ये आपका आ गया, टाइम आ गया सारे बेसिक ऑपरेशंस का। इन टाइम्स को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। अब देखिए, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 1 61, 61 + 1 62। तो आपका जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया, ये क्या आया आपका, 62। तो ये जो 62 है आपका, ये एक कांस्टेंट टाइम है। क्या है ये, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो अब इस कांस्टेंट टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, बिग ओ ऑफ 1। तो ये कांस्टेंट आएगा जब आपका किसी भी लूप में, तो क्या आएगा आपका, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। और कांस्टेंट टाइम कब आएगा, जब आपका जो लूप होगा वो वेरिंग नहीं होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी, वो वैल्यू आपकी कोई कांस्टेंट होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी इसके अंदर आए तो वो कांस्टेंट टाइम होगा आपका, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब बिग ऑफ एन, ये किस कंडीशन में आता है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है आपकी, लूप वेरिएबल जो होगा आपका, लूप वेरिएबल आपका इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा किसी कांस्टेंट अमाउंट से। तब उस केस में आपका क्या होगा, बिग ऑफ एन, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन होगी, ठीक है। कैसे होगी, आप सेम फार्मूला लगाएंगे। ये इनिशियलाइजेशन कितनी बार होगा आपका पूरे प्रोग्राम में, 1 बार होगा, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद ये स्टेटमेंट, कंपैरिजन स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा आपका, एन टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा, प्लस एक बार फॉल्स के लिए भी चलेगा। ये
स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा आपका, आई प्लस प्लस जो हो रहा है ये, यही में देखिए यही लिखा है। अगर इंक्रीमेंट, इस पे ध्यान देना है आपको, अगर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा किसी कांस्टेंट से, ठीक है, तो आई प्लस वन हर बार प्लस वन होगा ना, आई+2 होता, आई+3 होता, इस तरह से होता है, या फिर i-1 होता, i-2 होता, इस तरह से होता। कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता, तो ये कितनी बार चलेगा आपका, n टाइम्स स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी चलेगा। अंदर वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ये आपका n टाइम्स। इन सबको आप प्लस कर दोगे, समेशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, n+n, 2n+n, 3n+1+1 कितना हो गया, 3n+2। अब हमको पता है जब हम बिग ओ लिखते हैं तो क्या करते हैं अपन, सारा का सारा कांस्टेंट को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बिग ओ ऑफ n आ गया। तो आगे वाले एग्जांपल्स में अब हम एक एक करके नहीं निकालेंगे सब कुछ। इससे हमको ये पता चल गया, ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है, जब आपका इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा तो ये इस तरह के एल्गोरिथम्स की जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रोग्राम की, वो क्या होगी, n टाइम्स, बिग ओ ऑफ n टाइम्स होगी, ठीक है। और इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि n+n क्या होता है, 2 को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, कोई कांस्टेंट टाइम, ठीक है। हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखना, बिग ओ नोटेशन कब आएगा आपका, जब यहाँ पर आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, किसी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट, n स्क्वायर कब आएगा, सिंपल सी बात है, n स्क्वायर आएगा जब आपका नेस्टेड लूप होगा। और जब नेस्टेड लूप होगा तो इनर लूप जितनी बार आपका एक्सिक्यूट होगा वही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ये देखिए नेस्टेड लूप है, ठीक है। अब नेस्टेड लूप में क्या देखना है आपको, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इसका अपन ने पहले निकाला था ना, तो ये कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, ठीक है। इसका बिग ओ आता है, बिग ओ n आता है, तो कितनी बार चलेगा, n टाइम्स। अब बाकी सबको मैं कांस्टेंट को नहीं काउंट करूंगा, वो अपन निगलेक्ट करते हुए चलेंगे, आप जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, ठीक है, सिंपल है ये वाला। अब इसके इनर वाला भी कितनी बार चलता है, n टाइम्स से चलता है। ये वाला जो इनर लूप है ये भी कितनी बार चलेगा आपका, n टाइम्स चलेगा। और ये तो मैंने कांस्टेंट बताया था आपका, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। अब आपको नेस्टेड लूप में क्या करना है, इसको और इसको, इन दोनों को क्या कर देना है, इनटू कर देना है। इनटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जब i=1 होगा, जब i=1 होगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा आपका, ये मान लो ये i=1 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेके n तक पूरा चलेगा, तो n टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जब ये i=2 होगा तब भी ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। जब ये i=3 होगा तब ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा, ठीक है। यानी बाहर वाले हर i की वैल्यू के लिए अंदर वाला n टाइम्स चलेगा। इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, इन दोनों को इनटू कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, इनटू कर दिया, ठीक है। ये सिंपल। तो इनर लूप में क्या देखना है आपको, नेस्टेड लूप का क्या होगा, ओ एन स्क्वायर। अगर इसी के अंदर एक फॉर लूप और हो जाता एन के साथ तो क्या हो जाता, वो ओ एन क्यूब हो जाता वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉग एन। लॉग एन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एन किस तरह के एल्गोरिथम्स में आएगा आपका, ठीक है, किस तरह के लूपिंग में आएगा, लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी। ये देखिए, लूप वेरिएबल जो होगा आपका वो क्या हो, या तो डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो किसी कांस्टेंट से। अब यहाँ पर देखिए ये लूप वेरिएबल क्या है आपका, आई है, यहाँ पर लूप वेरिएबल क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है। अब इसको देख के तो लगता है कि ये n टाइम्स चलेगा, पर ऐसा नहीं है, ये n टाइम्स नहीं चलेगा, ठीक है। कैसे, क्यों नहीं चलेगा, ध्यान से देखना। जब ये i=1 है, i=1 है, ठीक है, तो अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा एक बार, यानी एक 1 यूनिट टाइम हो जाएगा। उसके बाद i=, बताओ किसके लिए चलेगा, i=2 के लिए चलेगा क्या, नहीं चलेगा। i=, हाँ, 1 की, i की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, i=2, तो ये i=2 के लिए चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर i=3 के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू अब 2 है, तो i क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पर किस में, मल्टीपल्स में बढ़ेगा, ठीक है। तो 2
इंटू टू, तो अब आई किसके लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये आई चलेगा तो आई की वैल्यू 4 है, तो ये इंटू हो जाएगा 2 से, तो किसके लिए चलेगा, आई इक्वल टू 8 के लिए चलेगा। तो ये देखो ये एन टाइम्स नहीं चल रहा है, देखो 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए नहीं चला, ये फिर 4 के लिए चला, 5 के लिए नहीं चला, 6 के लिए नहीं चला, 7 के लिए नहीं चला, किसके लिए चला, 8 के लिए चला। तो ये किस फॉर्म में चल रहा है आपका, ध्यान से देखना, ये चल रहा है आपका 2 की पावर k इक्वल टू एन तक चलेगा, एन है ना ये एन। अब 2 की पावर k का मतलब कैसे, ये देखो k की वैल्यू क्या होगी, अगर जीरो होगी, ठीक है, तो 2 की पावर जीरो क्या होता है आपका, 2 की पावर जीरो होता है 1, तो i की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 होगा तो क्या होगा ये 2, तो i की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 आ गई। सिमिलरली 2 की पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4, ये देखो i की वैल्यू 4 आ गई। फिर 2 की पावर 3 होगा तो क्या आ जाएगा आपका 8, ये देखो i की वैल्यू 8 आ गई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होगा, k की वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, ठीक है, k की वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, सिंपल है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये लॉग एन कैसे आता है, 2k इक्वल टू एन। अब क्या होगा, ये k इक्वल टू लॉगरिथमिक कन्वर्जन है सिंपल, लॉग 2 बेस एन, ठीक है, लॉग 2 बेस एन। तो देखो ये क्या है आपके पास, लॉग एन, ठीक है। इसका मतलब इस तरह का जो आपका डिवीजन होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग एन, लॉग एन, ठीक। सिमिलरली ये किसके लिए, देखो आई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवीजन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन था और डिवीजन था, तो मल्टीप्लीकेशन देख लिया, डिवीजन भी सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका बिग O ऑफ लॉग एन, सिंपल है, ठीक। अब देखिए, अब ये लॉग लॉग एन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह के लूप में आती है इसको देखेंगे, तो सिंपल है, देखिए लूप वेरिएबल जो क्या होगा, जब आपका लूप वेरिएबल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा तो उस केस में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, लॉग लॉग एन। तो यहाँ देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसके अंदर आई की वैल्यू क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, कैसे हो रही है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर पावर लिखा है ना, पावर, पावर का मतलब आई कॉमा 2 का मतलब आई स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, आई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ये लूप वेरिएबल आई है यहाँ पर। अब ये लॉग लॉग एन आई कैसे, ध्यान दीजिए, जब आई की वैल्यू 2 है आपकी, ये चल कैसे रहा है इसका देखना है, जब आपका आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा एक टाइम, इसका कॉस्ट होगा 1 यूनिट टाइम, वैसे भी इसका हमने कॉस्ट क्या मान रखा है 1 यूनिट टाइम, कितनी बार भी चले 1 यूनिट टाइम इसका कॉस्ट है, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट है, कांस्टेंट टाइम है। अब ये कितनी बार चलेगा, अब देखिए आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इंक्रीमेंट होगी किससे, आई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलेगा किस तरह से चलेगा, देखो 2 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, प्रीवियस वाली वैल्यू आई का क्या था 2 स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अब ये इसका जनरल फॉर्म क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 2 की पावर के, 2 2 की पावर के इक्वल टू एन, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, लॉगरिथमिक कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो लॉगरिथमिक कन्वर्जन कैसे होगा, 2 की पावर के इक्वल टू लॉग 2 बेस एन, ठीक है। अब ये के की टर्म्स में लिखेंगे तो इसका लॉगरिथमिक कन्वर्जन क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, इसमें के इक्वल टू लॉग 2 लॉग एन, ठीक है, 2 बेस में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बिग O ऑफ लॉग लॉग एन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आपका लूप वेरिएबल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा तो उस केस में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ लॉग लॉग, तो ये ध्यान देने वाली बात है, इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, आपका अगर जब कंसेक्यूटिव लूप्स होगा तो उस केस में क्या करेंगे अपन, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
देखिए ये लूप है, फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, कंजिक्यूटिव है, एक के बाद एक के बाद एक है। तो देखिए अब इस फॉर लूप को आपको टाइम देखना है, तो जल्दी से देखेंगे क्या होगा यहाँ पर देखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इंक्रीमेंट होता है तो क्या होता है आपका एन टाइम्स चल रहा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा एन, डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा तो इसका कितना होगा आपका एम। अब इसका इसका मतलब क्या हो गया, इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी बिग ओ ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, अब अगर ये m की जगह n होता आपका, क्या होता n होता, तो उस केस में क्या हो जाता है ये n प्लस एन, एन प्लस एन, बिग ओ ऑफ n प्लस एन। अब n प्लस एन क्या होता है 2n, सो 2 को क्या कर देते निगलेक्ट कर देते, तो यहाँ पर आ जाता आपका बिग ओ ऑफ n। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव होगा तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड कर देना है, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटीज को। अब जल्दी से एग्जांपल्स लेते हैं, ये गेट में आए हुए एग्जांपल्स हैं आपके, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे इनर वाला लूप देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये इनर लूप कितनी बार चलेगा, ये देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू से, +2 हो रहा है हर बार, तो ये कितनी बार चलेगा आपका n टाइम्स। जल्दी जल्दी करेंगे, पीछे अपन देख चुके हैं। और जब आपका मैंने बताया था आपका जब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, ठीक है, लूप वेरिएबल, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये log n, log n, ये n टाइम्स है, n टाइम्स। ठीक, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जब ये डिवाइड होगा यहाँ पर, ये देखो i इक्वल टू n से i इज लेस देन 0, i इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या होता है आपका log n। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केस में। अब क्या करना है, नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप है तो इन सब में क्या कर देना है, ये आपका कांस्टेंट है। नेस्टेड लूप में क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा बिग ओ ऑफ एन लॉग एन इंटू लॉग, ठीक, लॉग एन का स्क्वायर भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से देखेंगे, जल्दी जल्दी, अब टाइम लगने वाला नहीं है आपको। ठीक है, ये देखिए ये फॉर लूप है। ठीक है, तो ये कितनी बार चलेगा, इंक्रीमेंट हो रहा है यानी ये एन, ये वाला फॉर एम है। ठीक है, ये कर चुके हैं अपन वैसे एम टाइम्स। ठीक है, तो अब इसका कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव में क्या करते हैं अपन एडिशन करते हैं, तो बिग ओ ऑफ एन प्लस एम, एन प्लस एम, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। ठीक, ये अलग अलग एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल ए ले लेते हैं इसको, एग्जाम्पल बी ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल सी ले लेते हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। देखो ये नेस्टेड लूप है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा आपका, तो क्या होगा ये इनर लूप कितनी बार चलेगा, ये आपका एन टाइम्स चलेगा। और ये उसके बाहर वाला लूप, ये भी देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितनी बार चलेगा, ये एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ओ एन स्क्वायर, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट इनर लूप, ये देखिए इनर लूप, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेरिएबल जो है आपका लूप वेरिएबल जे, ये इनटू हो रहा है, इनटू 2, तो बताया था आपको इनटू और डिवीजन के अंदर क्या होता है आपका log n, log n। और ये बाहर वाला जो लूप है, ये क्या हो रहा है आपका इंक्रीमेंट हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू से, तो ये हो जाएगा आपका n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नेस्टेड लूप है, तो ये हो जाएगा आपका बिग ओ ऑफ n log n। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अब ये देखिए थर्ड वाले में क्या है आपके पास वाइल लूप है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो फॉर के लिए लगा रहे हैं। ये जो आपका वेरिएबल है लूप वेरिएबल आई, ये लूप वेरिएबल कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, जैसे देखो डिवाइडेड बाय में इंक्रीमेंट हो रहा है, और डिवाइडेड बाय के लिए क्या था आपके पास, ये कितनी बार चलेगा आपका log n टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिग ओ ऑफ log n, सिंपल बिग ओ ऑफ log n। फॉर हो या वाइल हो, कॉन्सेप्ट सब में सेम चलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब इसको चेक करते हैं ये कैसे चलेगा। देखो इसके अंदर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये n नहीं है, ये क्या है आपकी i है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखने में तो क्या लगता है ये i टाइम्स चलेगा, ठीक है, पर ये i की वैल्यू अपन को पता नहीं ना, अपन को तो n के टर्म्स में लिखना है, और ये कितना है आपके पास log n है। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना i log n, पर ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से देखना, ये एग्जैक्ट में ऐसा नहीं चल रहा है। देखो देखो
ऐसे क्वेश्चन में ये आई पे आई जो है ये वेरिएबल आ गया ना, ये वाला जो वेरिएबल आ जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया एन 8 है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास भी आ जाएगा। एन की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 8 मान ली, ठीक है। तो ये जब अंदर जाएगा, अंदर वाला लूप, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये कहाँ से चलेगा, 0 से 7 तक चलेगा, यानी कितनी बार चलेगा ये आपका इनर लूप, 8 टाइम्स चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 8 थी ना, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितनी हो गई, 4। तो ये अब आपका इस 8 की जगह, इस 8 की जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4, आई की वैल्यू आ गई 4। तो ये कहाँ से चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा, तो यानी 4 टाइम्स चलेगा। कितनी बार चलेगा ये, 4 टाइम्स चलेगा इनर लूप, ठीक है। अब आई की वैल्यू दोबारा से आपका क्या हुआ, डिक्रीमेंट होगा। कैसे होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब इस आई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो 0 से 2 तक चलेगा, तो कितनी बार चलेगा, 0 और 1 चलेगा, 2 के लिए फॉल्स हो जाएगा, तो कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा ये, ठीक है। प्लस, ध्यान से देखना, ठीक। अब आई दोबारा से क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया आपका 1। तो ये क्या हो गया 1, ठीक। अब ये देखिए ये कैसे चल रहा है, जनरल टर्म में इसको लिखेंगे तो ये कैसे चल रहा है, ध्यान से देखना। ये क्या है आपका, 8 क्या है, n प्लस 4 क्या है आपका, n बाय 2 प्लस n बाय 4 प्लस n बाय n, ऐसे ही है कि नहीं, देखो ऊपर वाला टर्म n 8 है, 8 आ गया, 8 बाई 2 4 आ गया, 8 बाई 4 2 आ गया, 8 बाई 8 1 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है चल रहा आपका, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको जब सम करोगे सबका, है, तो किस में आएगा, एन टर्म्स में ही आएगा। और जो कांस्टेंट में आएगा, तो कांस्टेंट को तो अपन निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी आपकी, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो जे है इनर वाला लूप, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है आपका, आई पे डिपेंडेंट हो गया। यहाँ एन होता तो कोई बात नहीं थी, अपन इसको एन टाइम्स कर देते और ऊपर वाले को लॉग एन टाइम्स कर देते, तो क्या हो जाता, एन लॉग एन आपका आंसर हो जाता। पर ये जे ये ऊपर वाला जो वेरिएबल है इसी पर डिपेंडेंट हो गया ये, यहाँ पर कोई कॉन्स्ट वेरी नहीं है, एन नहीं है, यहाँ पर क्या आई है। तो इस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आगे वाले वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।